मीन वैल्यू ऑफ एसी, मतलब प्रतिवर्ती धारा के औसत मान या माध्य मान, क्या लिखना है? हाँ, मीन वैल्यू ऑफ एसी मतलब प्रतिवर्ती धारा के औसत मान। मीन वैल्यू ऑफ एसी प्रतिवर्ती धारा के औसत मान को देखना है। देखिए समझिए, मतलब कहता है कि मीन वैल्यू क्या है। तो मीन वैल्यू एक बात ध्यान रखिए कि औसत है, मतलब 2 या 3 पदों का औसत होता है। तो उस ठीक उसी प्रकार यह एक प्रकार का औसत है, यानी कि क्या, प्रतिवर्ती धारा के एक चक्र के लिए जो औसत मान 0 होता है। फिर समझिए, प्रतिवर्ती धारा के एक चक्र मैंने पूरे एक चक्र के लिए औसत मान, क्योंकि एक चक्र आधे चक्र में धनात्मक आधे चक्र में ऋणात्मक, दोनों को जोड़ेंगे या 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उसका औसत मान जो होता है वह क्या है? 0। लेकिन आधे चक्र के लिए औसत मान मिलता है। तो आधे चक्र के लिए औसत मान को IM से डिनोट करते हैं। इससे IM से डिनोट करते हैं। तो IM इक्वल टू हो जाएगा I समाकलन 0 to T हाफ। क्यों जी? मतलब कि आधे चक्र के लिए समय क्या लगेगा? T हाफ लगेगा। आधे चक्र के लिए जो समय होता है 2T/4 होता है, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या है? T हाफ। तो 0 से वो कहां तक जाएगा? T हाफ तक जाएगा। तो T हाफ तक जाएगा और क्या है? dt बाई समाकलन d2 0 to, यह जो है इसको हम क्या समाकलित कर देंगे तो मीन वैल्यू ऑफ एसी निकल जाएगा। समाकलन की जब क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीन वैल्यू ऑफ एसी निकल जाएगा। तो मीन वैल्यू एसी निकालने के लिए क्या करेंगे? IM इक्वल टू हम लिख सकते हैं कि ये समाकलन 0 to T/2 I0 sin ओमेगा टी dt बाई इसका समाकलन हो जाएगा स्मॉल t 0 to T/2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं IM इक्वल टू I0, तब लिख सकते हैं इसको आपका I0 हो जाएगा समाकलन T/2 0 to sin ओमेगा टी dt हो जाएगा। इसका T/2 -0 हो जाएगा। उच्च पद को पहले या निम्न पद को बाद में बैठा लेंगे। तो अब यह हो जाएगा IM इक्वल टू हो जाएगा आपका 2I0 बाई T हो जाएगा, और इसका समाकलन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा 0 to T/2। मतलब जब यह समाकलित होगा तो इसका क्या? माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा हो जाता है। और यह क्या? ये टी ऊपर चला गया तो 2I0 बाई टी हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं IM इक्वल टू लिख सकते हैं 2I0 बाई ओमेगा टी, और तब इसको लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिए हैं तो लिख सकते हैं cos 2 बाई टी इंटू स्मॉल टी 0 to T/2। इसको हम लिख सकते हैं IM इक्वल टू -2I0 बाई ओमेगा टी, तब मान बैठा देंगे cos 2 बाई टी इंटू T/2 माइनस cos 2 बाई टी इंटू 0 हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं, माने ये मझला यानी छोटा कोष्ठ रहेगा, इतना इक्वल टू हो जाएगा आपका -2I0 बाई ओमेगा टी हो जाएगा। इससे इसको काट लेंगे, इससे इसको काट लेंगे, cos 180 डिग्री cos 0 डिग्री में मान बताएंगे आप लोग। यानी कि क्या है आपका हो जाएगा -2I0 बाई ओमेगा टी -1 तो यह हो जाएगा IM इक्वल टू -2I0 -2 बाई 2 पाई बाई टी हो जाएगा।
यह इस टी से ये टी कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई एम इक्वल टू आपका 2I0 बाई पाई, ये सूत्र है इसका, मिलेगा ये। देखिएगा, ध्यान रखिए, हम क्या कर रहे हैं, मीन वैल्यू ऑफ एसी प्रतिवर्ती। देखिए पूछता है एग्जाम में, प्रतिवर्ती धारा के पूरे चक्र के लिए औसत मान क्या होता है, तो 0। आधे चक्र के लिए औसत मान क्या हो जाएगा, धारा का औसत मान आई एम इक्वल टू हो जाएगा 2I0 बाई पाई। चाहे इसको इतना भी लिख सकते हैं, आई एम इक्वल टू 2 में हम भाग दे देंगे कितना से, 3.14 से, तो भाग देंगे तो क्या मिलेगा आपका 0.637I0। ये इतना भी सही है। यानी पूछता है कभी कभी पूछता है कि औसत मान तथा शिखर मान के अनुपात कितने के बराबर होता है। औसत मान और शिखर मान के अनुपात कितने के बराबर, तो 2 बाई पाई के या 0.637 के बराबर होता है, इतना पूछता है। यह धारा के लिए ही नहीं, यह इसके लिए भी सही है। EM इक्वल टू हम लिख सकते हैं 0.637E0। यह क्या है, EMF के लिए भी है, वोल्टेज के लिए भी सही है। VM इक्वल टू 0.637 क्या है, E0। ये भी यानी कि क्या है, वोल्टेज के लिए भी सही है, विद्युत वाहक के लिए भी ये सत्य है, और क्या है, धारा के लिए भी सत्य है। मतलब IM इक्वल टू 0.637I0 और EM इक्वल टू 0.637E0, चाहे VM इक्वल टू 0.637E0, ये तीनों के लिए सही है। मैंने एक जान गए तो तीनों को आप वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि तीनों का धारा का समीकरण I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी होता है, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी होता है, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। उसी के अनुसार इसको निकालेंगे तो सबका मान यही आ जाएगा। माने धारा के लिए हो गया, ये विद्युत वाहक बल के लिए हो गया, ये क्या है, वोल्टेज के लिए हो गया। तो यह आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो ये मान आएगा। कभी पूछता है कि औसत मान, यानी औसत मान जो है क्या है, तो औसत मान ये आपको यह कह सकते हैं कि प्रतिवर्ती धारा के एक चक्र के लिए औसत मान 0 होता है, प्रतिवर्ती धारा के आधे चक्र के लिए औसत मान प्राप्त होता है। तो आप कितना प्राप्त होता है, तो आधे चक्र के लिए हो जाएगा आपका IM इक्वल टू 0.637I0 के बराबर होगा।